दिव्यांश ओके ने ओके यूनाइटेड की ट्रांसफर की तरह एक गांड मरा ली है, ठीक है ना। रिकॉर्डिंग शुरू हो चुकी है और ये इंट्रोडक्शन जाएगा अब दिव्यांश के लिए। लेट्स गो। दिव्यांश गाइस बाहर है भाई। दिव्यांश बाहर है। तो चार लपाटे तो नहीं, तीन लपाटे बैठे हैं आज, लेकिन आज टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज लड़ाई होने वाली है, पता है, मेरी, मुक्तेश की और बाबा की। मैं तो अब लड़ता ही नहीं टॉपिक, हाँ भाई। हो जाएगी। अबे तुम तो क्या लड़, तुम तो बाबा बर्बाद कर मेरे देते को हो लग रहा भाई। है मैं बाबा का साथ दे दूंगा। मुझे लग रहा है मैं बाबा का साथ दे दूंगा, सब छोड़ बा- छाड़ के मैं बाबा का साथ दे दूंगा, लेकिन नहीं, आई डिफेंड माय नहीं, सोल फॉर यू विल नाउ। डिफेंड योर सोल, या नहीं, यू आई विल डिफेंड आई विल। विद योर सोल। तो यस भाई एग्जैक्टली। टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग के सबसे आइकॉनिक जर्सी नंबर क्या है फुटबॉलिंग वर्ल्ड में। क्या नंबर 7 है, क्या नंबर 10 है, नंबर 8 है, या नंबर 9 है। मतलब हर नंबर अपना अपना 11 भी, सिग्निफिकेंस। 11 भी, व्हाई 11 नॉट। भी है। यस मैं पहनता हूँ। तो हाँ, तू पहनता है। और कुछ ऐसे नंबर्स भी हम थोड़ा सा आखिरी में टच करेंगे जो कि सिग्निफिकेंट नहीं, लेकिन काफी लेजेंडरी प्लेयर्स ने पहन रखे हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत तो मैं इसी चीज से करूंगा कि सबसे पहले अपना अपना आइकॉनिक नंबर बताओ, तुम्हारे लिए सबसे आइकॉनिक नंबर क्या है। भाई मेरा तो ऑब्वियसली 11 है बिकॉज ऑफ ड्रॉगबा। ड्रॉगबा। हाँ। मुक्तेश मेरे का लिए ऑब्वियसली ऑब्वियसली 10 है। 10 होगा, विदाउट अ डाउट 10 है। पता है मेरा 11 नंबर पता है क्यों था कि मतलब मेरे पास, हम्म जब मैं मतलब छोटी स्टोरी कि मेरे पास वो था कि 10 या 11, ये मेरे को दो ऑफर हम्म दिए थे कोच ने कि 10 या 11। तो मैंने बोला हम्म मुझे 11 चाहिए, तो उन्होंने बोला 10 क्यों नहीं पहन रहा, तेरा फेवरेट प्लेयर तो मेसी है। मुझे ना भाई, आई कैन नेवर वियर दैट नंबर 10 फॉर मी। ओ ऐसा था, इतना वो था। और प्लस 11 में तब गैरेथ बेल एंड नेमार भी चल रहे थे, तो फिर मेरे को हम्म उनका भी था। मार्को रोयस का इतना बड़ा फैन था मैं। तो 11 वुड बी सेकंड फॉर मी, एंड देन नंबर हम्म 7, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कोई हेट रेट नहीं है, बट 10 भाई इज डिफरेंट भाई, डिफरेंट लेवल। मेरा बटा हुआ ओपिनियन है, क्योंकि भाई मेरे दोनों प्लेयर के पीछे फोटो लगी है, एक 7 पहनता है, एक 10 पहनता है। एक नंबर चूज कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आइकॉनिक की बात मैं करूं तो ऑब्वियस सी बात है, यूनाइटेड की पूरी लेगेसी में नंबर 7 से बड़ा नंबर कोई रहा नहीं है अभी तक। क्योंकि कैंटना ने पहना, उससे पहले जॉर्ज बेस्ट ने पहना था, जॉर्ज बेस्ट के बाद फिर हमारे ब्रायन रॉबसन ने पहना, फिर डेविड बेकहम, और फिर कुछ कुछ चूतिए पंदे भी आए थे। एरिक मैं जो एरिक कैंटोना भाई। भाई मैं कह रहा हूँ ना, कैंटना ने हम्म। पहना, तो उसके बाद हमारे कुछ चूतिए बंदे भी आए थे रोनाल्डो के बाद, जैसे मेम्फिस डीपे आए, फल्काओ आए, बेंचो डी मारिया भी आया। अरे उड़ा एंटोनियो वेलेंसिया ने भी पहना था भाई अरे नंबर वेलेंसिया 7। नहीं पहना था भाई, वेलेंसिया ने 2 गोल मारे थे उस जर्सी में। वेलेंसिया की गांड फट गई, वेलेंसिया ने कहा नहीं मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए, मुझे 25 नंबर वापस दे दो। लेकिन हम अगर इस टॉपिक पे मतलब वैसे जाएं कि किस जर्सी नंबर ने सबसे ज्यादा हाइप क्रिएट की पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड में, नंबर 10 ने की या नंबर 7 ने की। मतलब हम सबको पता है कि आई थिंक बार्सिलोना का ट्रेंड रहा है नंबर 10 का, वो नो मेन प्लेयर रहता है उनका, जो भी नंबर 10 पहनेगा ही विल बी द स्टार स्टार प्लेयर। आई थिंक चेल्सी का एस सच कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है ना बाबा। नंबर कौन 9 सा के है? अलावा सारे नंबर हैं चेल्सी वो के। कर्ज नंबर की बात कर रहे हैं पहले, हम यहाँ पहले भाई पहले कर्ज नंबर की बात भाई करते लेकिन हैं। एक है कि ऐसा नहीं है कि नंबर 9 जो है एकदम ही कर्स्ड है। जिमी फ्लॉयड हैसलबैंक ने अरे 2002 भाई सीजन का वो गोल्डन बूट जीता था। गोल्डन बूट जीता था नंबर 9 पहन के चेल्सी के लिए। हम्म तो क्या? मतलब वो तो खैर मजाक की बात हो गई है कि इतना बैक टू बैक ऐसे हो गए नंबर 9, बट टैमी ने भी यार 15 गोल मारे थे नंबर 9 पहन के। तो इट्स नॉट लाइक कि नंबर 9 हम्म। में ही दिक्कत है, वो जो बंदा पहनता है उसमें दिक्कत होती है। वो वाली बात। कभी कभी और पता है होता भी ऐसा कि हैसलबैंक ने ना उसकी उस जर्सी नंबर की हाइप इतनी कर दी थी ना, वो जर्सी नंबर पहनकर गोल्डन बूट जीत लिया। क्योंकि रोनाल्डो के जाने के बाद हम भी वो नहीं कर पाए, ठीक है ना। हम्म, कोई हमारा प्लेयर डबल डिजिट में भी नहीं पहुंचा वो जर्सी नंबर हम्म, पहनने के बाद। मतलब हम्म, 2-3 सीजन खेल गए, उसके बाद भी डबल डिजिट पे नहीं पहुंचे वो, प्रीमियर लीग में गोल टैली के बाद। तो हम्म। वो तो रहता ही है। लेकिन मैंने देखा है कि चेल्सी का कोई एज सच कोई आइकॉनिक नंबर अपार्ट फ्रॉम लैम्पार्ड्स 8 कोई रहा नहीं, और ड्रॉगबाज 11। लेकिन उसके बाद कितनी हाइप इसी नंबर की क्रिएट नहीं हुई, क्योंकि नंबर 7 भी उन्होंने आई थिंक कांटे को दे रखा है अभी। नंबर 7 हम्म। इतना कोई आइकॉनिक रहा नहीं है, पहले हमारे ऑस्टियोपैथ नहीं। हमारे हमारे वो कोई ज्यादा लोड नहीं लेते नंबर को लेके, हम्म क्योंकि हमारे इतनी कोई वो है नहीं ना, कोई कोई सुपरस्टार आया हो पहले। जैसे हम्म वैसे तो हमारे देखो नंबर 9 की बात करते हैं तो हमारे लेजेंडरी जो स्ट्राइकर थे पीटर ऑसगुड, जिनकी हम्म एशेज वेरिएड हैं शेड एंड के पेनल्टी स्पॉट के नीचे, वो हम्म। नंबर 9 पहनते थे। हम्म।
इस पे और कभी रिवॉल्ट भी हुआ था हाँ ना कि जब वो हाँ चेल्सी हाँ, ग्राउंड जब तोड़ के वो वो कर था रहे कि वो फैंस बेचना ने चाह रही बोल है। दिया था कि हाँ कि स्टैमफोर्ड ब्रिज को आप रेनोवेट करोगे, इसको हटाओगे नहीं आप, क्योंकि वो रोमन अब्रामोविच जब हटाने वाला था 2010 में बैटरसी स्टेशन में एक जगह पे ग्राउंड फाइनल कर लिया था कि यहाँ नया ग्राउंड बनाएगा विद 65,000 कैपेसिटी। तो फैंस ने बोल दिया था कि नहीं, यहाँ पे पीटर हाउसवुड की एशेज बेरिड है और ये मॉल बन गया अगर इधर तो कोई बेइज्जती है हमारे लेजेंड की एक बहुत बड़ी, तो हम छोटे स्टेडियम में देख लेंगे, लेकिन ये इसको आप रेनोवेट करो, तो वैसे रेनोवेशन के काफी प्लान्स चल रहे काफी हैं। अच्छी चीज पता है डैम। आज के टाइम में ये मैंने हम पहले सुन रखा है बाबा से, लेकिन अब एक और बारी हम्म, जब रिपीट सुनो तो इट इज लाइक कम ऑन यार, ये इसके मैंने पढ़ रखा बावजूद था लोग इतना बुरा भला कहते हैं इसके भाई, इतना इतनी कितनी स्वीट चीज है ये भाई, दिस भाई इज सच अ बहुत स्वीट थिंग, लाइक बहुत वेरी बहुत वेरी बहुत स्वीट थिंग। लेकिन अगर मैं मैड्रिड कल्चर की बात करूं तो मैड्रिड के लिए नंबर 7 रहा है हमेशा से। और नहीं आप क्या यू- ऐसे नहीं कह सकते, मतलब कि हमेशा से लाइक ज़िडान वो नंबर 10। मतलब हाइप नंबर 10 की उतनी नहीं रहती ना मैड्रिड आई में थिंक देखो आप अगर ऐसे करो ऑल ओवर फुटबॉल की बात करें अगर, हम्म, आई थिंक नंबर 7 की हाइप सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा रोनाल्डो ने चढ़ाई है, सबसे ज्यादा नहीं है, रोनाल्डो ने चढ़ाई हाँ है, नंबर आई 10 की थिंक सबसे ज्यादा है, नहीं लिस्ट है नहीं मेरे हाँ आई पास। थिंक नहीं लेट्स टॉक अबाउट ऑल द प्लेयर्स हु हैव, लाइक अगर हम 7 नंबर की बात करें, लाइक व्हेन आई से 7 नंबर जैसी टू यू, तो आप लोगों के दिमाग में कौन कौन से प्लेयर्स आते हैं? सबसे पहला तो रोनाल्डो आ जाता है, क्लियर। उसके अलावा और कौन कौन से नाम आते हैं आपके दिमाग में भाई अगर हम इसकी बेकहम बात करें? कैंटना ठीक है ना। और लेट्स ट्राई टू मूव आउटसाइड अवे ऑफ फ्रॉम हाँ तो मैनचेस्टर राहुल हो गया यूनाइटेड। राहुल हो ठीक गया है, गुड, वेरी मारियानो नाइस। हो गया ईडन हजार्ड हो गया अभी। ईडन हैजार्ड। ईडन हजार्ड हजार्ड ने बाद में हमारे नंबर 10 ले लिया था ना। हाँ हमारे लिए तो 10 लिया था उसने, अभी तो हाँ 7 पहनता है ना वहाँ पे वो। हाँ अब अभी अब 7 है। हाँ अभी हाँ। 7 पहनता है। और कौन हो गया सी डेल पियरो का तो सी आई थिंक सोचना 10 पड़ रहा था। है। नो, रुको जरा अब आप 10 नंबर सोचो, अब ने एक भाई सेकंड, अब एक सेकंड, टेन मुझे 10 नंबर। अनडिस्प्यूटेड 10 अनडिस्प्यूटेड क्यों है मैं बता देता हूँ तुमको। 7 के अगर तुम ब्रैकेट देखो ना, 10 का तुम ब्रैकेट देखो, तो 10 में कुछ ज्यादा ही लेजेंड्स हैं जिन्होंने 10 पहना है, भाई जैसे मैराडोना, एग्जैक्टली, मैराडोना पहले पेले, मेसी, मैराडोना मैराडोना पेले पहले मेसी 10 पेले में का आ मेसी, जाते 7 हैं, नंबर भी तो था पेले का 7 नंबर भी था पर पर उसने ब्राजील मेजोरिटी के ऑफ लिए। द हाँ मेजॉरिटी 10 पहना है। मेजोरिटी उसने 10 पहना है। फिर जीको यूसेबियो व्हिच इज मतलब यूसेबियो भाई आर्ग्युएबली पोर्चुगल का इज द ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर, वो नंबर 10 एब्सोल्युटली पहनते थे। भाई ज़िडान, और रोनाल्डिनियो। और जिदान रोनाल्डिनो रिवाल्डो हाँ रॉबर्टो बाजियो बैलेंडोर विनर, रॉबर्ट बाजियो वो एब्सोल्युटली 10 हाँ, पहनते थे। लोथर मथाउस जर्मनी के, वो 10 पहनते थे। तो 10 उसका तो 8 भाई नंबर नहीं था 8 नंबर था शायद मथाउस 10 का तो 10 भी मैथेउस का पहना उसने। मैथेउस ने 10 पहना है, अच्छा। हाँ। अच्छा टॉटी भी तो मैं 10 पहनता मुझे था, 8 टॉटी ने 10 पहना है ना टॉटी सारे 10 था टोटी मतलब जिडान 10 मेजॉरिटी टोटी था करियर। हाँ जिडान 10 जिडान था भाई रूनी 10 जिडान था यार ठीक है जिडान 5 था रूनी यार 10 मेरे को भाई, जिडान 5 नहीं रू- पहनता था मैड्रिड में। ज़िडान ने नहीं 10 पहना है, पांच नहीं मुझे नहीं नहीं, 5 भी पहना है चेक 5 करता हूँ, भी रुको पहना है 5 भी रुको मैं पहना है। चेक करता हूँ। मेरे को आई थिंक पता नहीं यूवेंटस क्यों में याद आ 10 रहा पहनता था जिडान है। हाँ हाँ यूवेंटस में 10 पहनता था इफ आई एम फ्रांस में नॉट भी रॉन्ग। 10 पहनता था वो। हाँ फ्रांस में भी फ्रांसिस 10 नंबर पहनता 10, फ्रांसिस नंबर 10। था। हाँ 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 तेरी ऑनरे का क्या था उसमें आर्सेनल में 14 था 14 14 14 था। और फ्रांस में 12 होता था। डेल ओ पियरो का आपको पता है, डेल पियरो का 10 5 था। क्यों पहनता था? आपको पता है क्यों मैड्रिड में 5 पहनता था, तो एक जोक है बहुत बड़ा, क्या मतलब ये जोक आई डोंट नो कि इसे 5 दिया इस रीजन से था या फिर 5 दिया था तो ऐसा था, बट ऐसा कहता है कि ज़िडान फॉर मैड्रिड वाज हाफ द प्लेयर ऑफ ज़िडान फॉर फ्रांस, इसलिए वो नंबर फ्रांस 5 पहनता था। ओ अरे ओ वो फीगो पहनता था ना 10, नहीं इसलिए वैसे फीगो जोक, पहले ये जोक हाँ मैं जोक बता रहा हूँ हाँ कि बहुत फेमस जोक है हाँ मैड्रिड के अंदर, ये मैंने वैसे अभी भी पढ़ा फीगो था के पास तब था मैं बता 10 रहा इफ था। आई एम नॉट रॉन्ग। क्योंकि राहुल 7 पहनता था ना। राहुल 7 पहनता था हाँ। अबे R9 ने 11 पहना था शायद पहले सीजन। शा, तो हाँ नहीं एक हाँ R9 ने 11 पहना था पहले सीजन जब वो आया था, क्योंकि 9 अच्छा नंबर को फर्नांडो मोरिएंटेस के पास था। हाँ मोरियंतेस के पास है सही कह रहा है हाँ 2002 हाँ के टाइम पे हाँ 2-3 के हाँ टाइम में हाँ सही कह रहे हैं लेकिन अगर हम आउटसाइड इधर से चले तो हम इटली अगर चलते हैं तो इटली में भी आई थिंक डेल पियरो फ्रेंचेस्को टॉटी दोनों नंबर 10 थे है ना। हम्म, और और कौन और किसने नंबर 10 पहना इटली में इटली में ये नंबर 10 अभी कौन है नंबर 10 इटली का? अभी आई थिंक इंसिनिया था ना नंबर 10 तो शायद अभी कौन था 7 था इंसिनी मुझे शायद। लग रहा है किएसा कौन सा पहनता है? 10 तो नहीं पहनता। किएसा तो नहीं किएसा का तो हाँ नहीं 10 नहीं 10 नहीं पहनता था वो। इंसिनिया 10 था इफ आई एम नॉट देख लेते हैं ना। रॉन्ग। वे 10 कोई दिखाई नहीं रहा इसमें लोल।
क्या 10 उसने रिबेरी ने 7 पहना है बायर्न म्यूनिख पेलेग्रिनी, के लिए। लोरेंजो पेलेग्रिनी, लोल। ऐ हमारी या नहीं, यहाँ तो बर्नार्डेस्की दिखा रहा है। तो मतलब बर्नार्डेस्की एक ही क्यों बात है। एक ही वैसे बात हाँ, है। एक ही पापा बात। रॉबिन का नंबर क्या था? रॉबिन का 11 था या 10 था बायर्न म्यूनिख के लिए? रॉब बायर्न म्यूनिख में रिबेरी पहनता था, रिबेरी तो 7 7 पहनता था। 7 पहनता था। हाँ, रॉबिन 10 पहनता था शायद, रॉबिन 10 10 पहनता था पहनता ना, 10 था, या 11, रॉबिन। हाँ ऐसी कुछ था। 10 बट लेकिन 10 एक पहनता था अगर दोनों के लिए, इवन फॉर मतलब उसने 10 ही पहना। एक हाँ नीदरलैंड्स के लिए 11 पहनता था वो। हाँ 11 मुझे हाँ, याद है कि रिबेरी के मैंने बैक वो सॉरी रॉबिन के बैक पे मैंने 11 देखा है हाँ, भाई। नीदरलैंड्स के लिए पहनता था। रोनाल्डो अगर मेसी को हम हटा दें, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों तो खैर इन्होंने इन दो जर्सी नंबर्स को अलग मुकाम दे दिया, लेकिन आई थिंक 10 इसके लिए। अगर नहीं, मैं कुछ और पूछने वाला था। अरे रुक, क्या अच्छा पूछ तो रही ठीक है? है। मैं ये पूछ रहा था कि अगर मैं नंबर 10 की बात करूं रोनाल्डो मेसी के अलावा, तो नंबर 10 पे तुम्हारे लिए सबसे पहला नाम कौन सा याद आता है? मतलब तुम दोनों के लिए, मैं फिर भी अपना भी बताऊंगा। मेरा बड़ा अजीब है। मेरा बता भी बता। थोड़ा जो अजीब कोल, लग सकता है। जो कोल। अरे भाई है क्या प्लेयर था यार, बहुत मतलब अंडररेटेड मेरा प्लेयर था। अजीब इसलिए होगा क्योंकि मे बी लोग कोई और बेटर नाम एक्सपेक्ट करो, बट मेरा पता नहीं क्यों मेरे से तौजील आ रहा है। ओ लाइक अजिल जब भी मैं आर्सेनल में 10 सोचता हूँ। आर्सेनल अजिल में 8 था ना, 8 पहनता था। जर्मनी में शायद 10 जर्मनी। पहनता था। मेरे लिए सबसे पहला नाम जो आता है ना जबां पे, भाई वो हम्म। रोनाल्डिनो आता है नंबर 10 पे। आइकॉनिक हाँ, बारसा 10। शर्ट, आइकॉनिक बारसा शर्ट, पीछे नंबर 10, बड़े बड़े बाल, वो मुझे ना वो एक गोल जो है रोनाल्डिनो का वो मैं नहीं भूल सकता। कुडिचिनी इन गोल, रोनाल्डिनो भी। ठीक है हम्म, ना, स्टैमफोर्ड ब्रिज पे मैच है। पीटर और चेक इन गोल। हाँ पीटर चेक इन गोल सॉरी, और मटमेली सी वो शर्ट है, वो हाँ, बार्सिलोना की जिसपे स्ट्राइप्स थे ऐसे वाले हॉरिजॉन्टल, हम्म। और शिमी करता है वो 3-4 बार, ठीक है, और उसके बाद सीधे बॉटम हाँ, लेफ्ट कॉर्नर में। और वो एक्चुअली मैं सही बताऊं ना तो मुझे दो लोगों ने, मैं किसी का फुटबॉल क्लब का नाम नहीं जानता था, लेकिन मैं दो नाम जानता था। वन वाज रोनाल्डो, रोनाल्डो वो वाला R9 वाला हम्म, जिसको ओरिजिनल रोनाल्डो बोलते हैं, एंड द हम्म, अदर वन वाज रोनाल्डिनियो। तब मैं बेकम को भी नहीं जानता था, क्योंकि ब्राजील के सुपरस्टार्स, एक तो वो गाना था इतना बजता था ना, हम्म। ब्राजील वो हर बर्थडे पार्टी में बजता था हर म्यूजिकल बर्थडे चेयर पे। पार्टी मस्त था भाई। हाँ भाई भाई, हाँ। समोसा और बाबा वेफर, रसगुल्ला, वेफर्स वेफर वेफर और वेफर। वो और मिरिंडा। नमकीन और मिरिंडा भाई। स्टैंडर्ड नॉर्थ इंडियन बर्थडे पार्टी। भाई और मिलता एक ही एक था, मिलता एक हाँ, ही एक था मिल का एक पेट भर जाता था भाई, छोटे तो होते थे। भाई, और एक केक का पीस मिलता था। और मम्मी आ जाती थी 6:30 बजे, चलो घर। हाँ चलो, चलो घर। 4 बजे छोड़ते थे, 6:30 बजे आ जाते थे। बढ़िया यार, गुड और फन, अगर गुड नंबर डेज। 7 की बात करूं मैं, नंबर 10 तो हाँ मतलब हो गया हमारा। नंबर 7 पे कौन याद आता है तुम्हें, अगर रोनाल्डो हटा दूं मैं तो? अगर रोनाल्डो हटाओगे तो राउल याद आएगा, लुइस फीगो याद आता है, पोर्चुगल वाला जो ग्रीस अरे भाई से हारे हारे थे थे ये ना यूरोस, वो, पोर्चुगल। रोनाल्डो वो कितना रोया था भाई उस मैच में। हाँ, वो याद आता है। और डेविड बेकहम याद आता है मुझे तो, बेकहम नंबर याद आता है, 7 मैं से। बेकहम अगर मुझे बोलूंगा। तुम, डेविड विया भी याद आता है भाई, स्पेन का नंबर 7। हाँ, डेविड विया भी कह सकता है। डेविड विया इसमें बार्सिलोना में क्या नंबर पहनता था? 7 नहीं नहीं, नहीं, 9 9 9 9 9 9। 9 9 9 बाद 7 में 7 कोई 7 और पेड्रो पे था। था ना, 7 पेड्रो पेड्रो पे पे था था ना, ना 7 पे, हाँ। 7 पेड्रो पेड्रो पे था। 11 नहीं पेड्रो पहनता था। नहीं। अच्छा हाँ पेड्रो 11, हाँ एक मिनट सही कह रहा है, अरे पेड्रो रुको, 11 नेम था। नेम नेमार से नहीं नहीं, नेमार और पेड्रो खेले तो हैं साथ, अच्छा तो पेड्रो चेल्सी नहीं में था। पहना है ना पेड्रो ने 7? हाँ, नहीं नहीं, चेल्सी में पेड्रो पहले 17 था, फिर 11 था। 9 था पेड्रो पेड्रो 7 पे। था। पेड्रो पेड्रो पे पे 9 9 था। दिखा रहा है। तो 9 दिखा रहा है यहाँ पे। विया पे कौन था? विया पे 11 था क्या? चेक डेविड करते हैं, विया रुको। बार्सिलोना के किट नंबर, क्योंकि मुझे स्पेन का तो याद है, स्पेन में ही वाज नंबर 7। ओके, बार्सिलोना में ही वोर 17 एंड 7। हाँ 7। 17 एंड 7 पहना है उसने। और सेंचे चेल्सी में 17 एंड 11। 17 11। सेंचेज ने भी आई थिंक आर्सेनल में 17 पहना था, फिर 7 पहना था, इफ आई एम नॉट हम्म, रॉन्ग, हम्म। सेंचेज ने। भाई बट गरिंचा वोर नंबर 7। मेरे लिए तो खैर अगर मैं बात करूं नंबर 7 पे जो सबसे पहला नाम दिमाग में आता है, आई थिंक दैट हैज टू बी मतलब मेरी जनरेशन के लिए दैट हैज टू बी डेविड बेकहम।
फॉर यूनाइटेड फैंस। एंड ऑब्वियसली कैंटेना हमसे उनसे पहले आए थे, लेकिन तब कैंटेना के बारे में इतना नहीं जानते थे ना, तब डेविड बेकहम का ही नाम चलता था। तो मेरे लिए तो आई थिंक डेविड बेकहम ही रहेंगे। तेरे लिए कौन है मुक्तेश? रिबरी कुड बी अ गुड शाउट, या फिर डेविड बेकहम तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आई वोंट से डेविड बेकहम, क्योंकि मैंने इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हाँ इतना मतलब देखा तूने नहीं, जब शुरू किया लाइव तब नहीं तो ही देखा। वाज वेयरिंग 24। हाँ, तो आई वुड से रिबरी। आई एम लाइक, अगर मैं रोनाल्डो के अलावा कोई बोलूँ तो आई वुड से रिबरी। हाँ मतलब कह सकते हैं कि जिस टाइम पे तूने फुटबॉल देखनी शुरू की, रॉबिन और रिबेरी अलग ही धमाचौकड़ी भाई मचाए हुए नेक्स्ट थे। लेवल पीक था भाई उनका, तो नेक्स्ट लेवल टाइम चल रहा था। अच्छा, तुम्हें नहीं लगता कि अगर रोनाल्डो और मेसी नहीं खेल रहे होते, या फिर रोनाल्डो और मेसी इस लेवल पे नहीं खेल रहे होते, तो रॉबिन, रिबेरी, सुआरेज, लेवेंडोस्की, नेमार सब पे एक एक बैलन डोर होता, इनिएस्टा, हाँ, शावी। पहले जैसे 2000 के दशक में होता था, हर हाँ, ऑल्टरनेट डे हर एक अलग हर विनर होता था। ऑल्टरनेटिव ईयर। हर अल्टर डे बोल रहा हूँ, हर अल्टरनेट ईयर अलग अलग विनर होता, बिल्कुल यही चीज होती। बट वो वही तो बात है भाई, जो कंसिस्टेंसी और जो हाई लेवल पे ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस है, वही तो इनको अलग करती है भाई बाकी जनता से। बिल्कुल। तभी रिबेरी तो द 2013 फैक्ट में जीत गया होता, स्नाइडर 2010 में जीत गया 10 में होता, जीत या गया होता। अच्छा, मतलब 2010 में ना बाबा द दो फैक्ट दैट थे। हम लोगों ने पहले मैराडोना जैसे लेवल के प्लेयर्स हमने अब एक्सपीरियंस करे हैं ना, और उस टाइम पे जैसे वो लोग थे पहले मैराडोना, जैसे बाबा ने वीडियो बनाई थी काफी बेहतरीन, कि व्हाट इफ बैलन डोर पहले भी मिलता था, कि पहले तो यूरोपियन प्लेयर्स को मिलता था सिर्फ। तो मतलब इन दैट कॉन्टेक्स्ट हमने जैसे देख लिया वो लेवल के प्लेयर कि अगर इस लेवल की कंसिस्टेंसी लोग रखते हैं। अभी तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, जैसे सादिक भाई वगैरह कहते हैं कि टेक्निकली माल्डीनी शुड बी अप देयर एज वेल, हाँ, बट वही होता है ना कि एब्सोल्युटली। बैलन डोर विद टाइम किधर जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो चेंज अच्छा, हो वो गया है। तुम लोगों को ये भी लगता है बैलेंड क्या? और तो हटाओ यार, बैलेंड और इज अ डिफरेंट डिस्कशन। बैलन डोर हाँ। नहीं, मैं ये कहूंगा कि तुम्हें नहीं लगता कि फुटबॉल में एक ट्रेंड भी है, जैसे क्रिकेट में है ना ट्रेंड कि हम बैट्समैन को ग्लोरीफाई करते हैं, वैसे फुटबॉल में भी हम फॉरवर्ड को ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं। यार क्योंकि मेरे हिसाब से तो ना इंडिविजुअल अवार्ड होना ही नहीं चाहिए टीम अवार्ड होने स्पोर्ट में। चाहिए एग्जैक्टली हर पोजीशन पे। अच्छा, अब क्योंकि हाँ बात निकल के आई है, तो भाई आई थिंक नॉयर आल्सो डिजर्व्स टू विन एटलीस्ट एक इंडिविजुअल अवार्ड फॉर हिज सर्विस, और जिस तरीके से उसने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी है। इवन आई भाई, वुड से फॉर कैसियास मेरे एज को, वेल। अब मेरे को मतलब एक बात थोड़ी सी मतलब अजीब ये लगती है कि 2008 से 2012 तक जो स्पेन का डोमिनेशन था, हम्म। उसमें कोई स्पेनिश बंदा बैलन डोर ही नहीं जीता, क्योंकि बैलन मेसी डोर इतना नहीं ज्यादा जीता फाड़ खेल रहा था। एग्जैक्टली। सोचो ना कि सोचो, भाई नाइन यूरोज 2 बार जीते, एक बार वर्ल्ड कप जीते, बट हाँ, इनिएस्टा, शावी और आपके और उस टाइम पे, क्योंकि अब कैसियास वाज ऑन वो नेक्स्ट वाली लेवल। बात है ना, उसमें ये भी हुआ है कि 2000 ये 8 से लेके 12 तक 2 बार एक स्पेनिश टीम ने, विच इज बार्सिलोना ऑफ कोर्स, यूसीएल जीता, एक ट्रेबल मारा था और एक डबल मारा था। एक डबल नौ मारा था। 9 में ट्रेबल मारा था, 11 में डबल मारा था। अब वही बात है कि मेसी वाज द फोकल पॉइंट ऑफ दो सक्सेस, तो मेसी का जीतना बनता भी है। बट ये थोड़ा सा अपन जैसे वो कहते वही हैं ना भाई कि वाली मैंने बात हो गई थोड़ा भाई सा जैसे तुमने बोला ना कि रेट्रोस्पेक्ट में आप देखोगे तो आप सोचोगे यार हाँ, एक स्पेन का हाँ बंदा तो, चाहे इनिएस्टा को ही दे देते, एक एक बार इनिएस्टा को दे देते यार, कि बारसा जीती, मतलब मेरा बड़ा मन था यार, मेरा मतलब लाइफ में इनिएस्टा को रहता है देखने कि का यार इनिएस्ट एक हम्म इनिएस्टा को मिल जाता बस, बनता तो एक। था। मेरा भी था, नहीं मतलब भाई, मैं आता मैं है ना, हम्म, समझ नहीं आता है, समटाइम्स यू वॉच दीस अवार्ड्स एंड देन यू आर लाइक कि इसको भी दे सकते थे, इसको भी दे सकते थे, इसको भी दे सकते थे, एंड देन यू आर लाइक लेंगे किससे? तो फिर वहां पे वो आया था यार कि इससे मतलब इससे तो वो नहीं ले सूटेबल, सकते। इससे तो एग्जैक्टली नहीं ले सकते। अरे एग्जैक्टली इसीलिए वो पता पॉइंट आ है, जाता है। इसीलिए बेस्ट प्लेयर का अवार्ड ही नहीं होना चाहिए, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, गोलकीपर, हाँ हाँ, बेस्ट बेस्ट मिडफील्डर, मिडफील्डर, बेस्ट फॉरवर्ड, बेस्ट फॉरवर्ड। आई थिंक दैट। और ये चार जैसे कर दिए। नाउ पुट दिस, एक बार ये चार डिसाइड हो गए, बेस्ट गोलकीपर, बेस्ट डिफेंडर, बेस्ट मिडफील्डर, बेस्ट अटैकर। नाउ पुट ऑल दीज फोर इनटू पब्लिक ओपिनियन, या फिर फिर इन चार में से वोटिंग कराओ। यूजुअली हम देखते हैं कि अटैकर टॉप 3 प्लेयर्स अटैकर। अरे वो नहीं, अटैकर ही यू जीतेगा ना फाइनलाइज। यार। वो अटैकर ही वो तो जीतेगा लेट्स सी। अच्छा मुकेश। अच्छा वो फॉर वही वाली बात है ना कि जैसे अपन अभी जैसे हम मैंने बोला ना कि ग्लोरीफाई जिन्हें हम करते हैं वो फॉरवर्ड्स ही होते हैं। तूने नहीं सुना होगा कि रेमोस, यू नो, रेमोस को तू इतना आगे आके, या नॉयर को तू इतना आगे आके बोले कि नहीं, व्हाट ही हैज डन फॉर फुटबॉल या फिर फॉर हिज क्लब माइट आउटकास्ट मेसी और रोनाल्डोज वर्क, क्योंकि वो नहीं, क्योंकि हम स्टैट्स जब कंपेयर करेंगे ना, या कंट्रीब्यूशन नहीं कंपेयर करेंगे, तो मैं तो मानती वो हूँ कि मेसी अब रोनाल्डो फुटबॉल को में ही विद टाइम, आएगा। मैं तो कहती हूँ भाई जैसे फुटबॉल में विद अभी हम टाइम क्रिकेट में बात करते हैं, हम डिफेंडर्स की क्या कमी हो बोलते हैं, जाएगी भाई। बेस्ट मैं तो कह रहा क्रिकेटर हूँ एवर कौन आता है?
सारे बैट्समैन सचिन, आएंगे, ठीक है ना, हाँ, सचिन, लारा, पॉन्टिंग, विराट कोहली, जो डॉन रूट, डॉन ठीक है ना, डॉन ब्रैडमैन, ब्रेडमैन आपके, और एलन क्या वॉर्डर, कहते ये हैं, सारे बैट्समैन हाँ, हैं। सारे बैट्समैन है, ठीक है ना, हम्म, इयान बॉथम, ये सब सब बैट्समैन है। बॉलर का नाम नहीं कोई लेगा, ठीक है ना, रिचर्ड हेडली वगैरह का नाम आएगा जब हम बात करेंगे पर्टिकुलर बॉलर्स के बारे में, ठीक है ना, वसीम अकरम, ये सब वसीम बॉलर। अकरम, वकार यूनिस, ठीक है ना। तो वही वाली चीज है कि जब हम अरे नहीं यार, देखो ग्रेटेस्ट की बात करते हैं, बात ये होती है कि जब आप जैसे आप बात करते हो, फॉर एग्जांपल मेसी ने बैलन डोर जीता, फॉर एग्जांपल 2010 में हम्म, या 2011 में, 11 में जीता था मेसी ने, तो हम्म, उसमें बारसा ने डबल किया था। हम्म, वुड दैट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इनिएस्टा और चावी? वो वाली बात है। हाँ वो तो है ना, बिल्कुल है। हाँ, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो है उसकी जीतने वाली, भाई एंड मेसी का वाइस वर्सा 2013 वाला आल्सो, सीजन देख लो, वाइस वर्सा एग्जैक्टली, आल्सो। क्या अगर मेसी इनिएस्टा नहीं के, होता, अगर मेसी नहीं होता तो क्या इनिएस्टा का गेम उतना अच्छा दिखता आपको फील्ड पे? तो ये एक बट वो बड़ा इनिएस्टा के अजीब पास सा एक अपर एंड कनेंड्रम भी है। था, पता है, हाँ, इनिएस्टा अजीब के सा पास एक अपर कनेंड्रम एंड है। था, इनिएस्टा के पास अपर एंड था, वो वर्ल्ड कप वाला उस सीजन जब ये वर्ल्ड कप जीते ना हाँ 2010 में। हाँ, तो ये जब वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि हुआ क्या था कि इंटर मिलान जीती थी ट्रेबल, और ये हम्म उसी साल जाके जीत गए थे वर्ल्ड कप, याद है पापा। हम्म तो हम्म शिनाइडर और सब सोच रहे थे कि शिनाइडर और आपका इनिएस्टा में होगी टो टू टो फाइट, बट मेसी उड़ा ले गया था उस सीजन भी, बिकॉज ऑफ हिज मेसी ब्रिलियंस। ने बहुत गोल मारे थे भाई उस सीजन। बहुत, 50 से ज्यादा गोल मारे थे उसका तो मेसी ने। 4 सीजन लगातार 50-55 स्कोर का वो रहा था हाँ ना, ऑन एवरेज हाँ, 55 गोल हर सीजन का, 4 लगातार बहुत सीजन। बहुत गोल मारे थे भाई मेसी तो। मेसी 4 जीता है ना लगातार, 9 से 12। हाँ हाँ हाँ, वो पागल था भाई वो मेसी। 2012 में तो क्या ही कर रहा था भाई वो, भाई, वो कितने सात मारे, सात 93 गोल 91, 91 गोल 93 भाई, 91, 91 हाँ, कुछ गोल, 93 गोल 91, मारे। 91। 91 91 91 गोल्स है भाई, चौथ। कैन यू बिलीव इट? हद हो भाई गई यार। मार्शियल को 91 पहुंचने 5 साल लग गए। उसे एक साल में मार दिया भाई, भाई कैविन उसका इस भाई साल हो डेब्रॉय। जाएगा बैलन डोर क्लॉज एक्टिवेट, देखना तू। मार्शियल का मैं कह रहा हूँ, मैं तो पोस्ट डाल दिया, मैं तो पोस्ट डाल दिया, मैं कहा कि ट्रिगर दैट बैलेंडोर क्लॉज राइट नाउ। उसने 2 मैच में 2 गोल स्कोर कर दिए भाई। हम्म लेकिन अगर हम उस पे आए कि नंबर 10 नंबर 7 के अलावा सबसे, मतलब एक कुछ ऐसे प्लेयर जिन्होंने थोड़े से अजीबो गरीब नंबर्स पहने, लेकिन वो काफी शानदार लेवल पे परफॉर्म करके गए, तो उन प्लेयर्स में कौन कौन से नाम आएंगे मेरे लिए? तो सबसे पहला वुड बी तेरी ऑनरे, 14 नंबर, नॉट सो आइकॉनिक बट द बेस्ट योहान जो मैंने, क्राइफ आल्सो वोर 14, तो आई थिंक वो हाँ, 14 की लेगेसी योहान क्राइफ ने हम्म, एस्टेब्लिश करी थी सबसे पहले। और हाँ, इवन जेजे ऑन लिंगार्ड 114। यार जैसे अभी अगर हम मॉडर्न टाइम्स में बात करें तो नंबर्स लाइक जैसे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड विल मेक 66 एन 66, आइकॉनिक नंबर। हाँ, एब्सोल्युटली, फॉर श्योर, फॉर एब्सोल्युटली। श्योर, फोर्डन विल मेक 47 एन 40, आइकॉनिक नंबर व्हेन ही आइकॉनिक रिटायर्स। नंबर। मैकटॉमने 39 है, एब्सोल्युटली। चेल्सी के लिए 26 विल ऑलवेज बी लेजेंडरी बिकॉज ऑफ जॉन टेरी। जॉन टेरी, और अब कुलीबाली पहनेगा वो, तो फाइनली ये वर्दी अरे सक्सेसर। भाई, भाई व्हाट अ तो साइनिंग यार, आई मीन हम्म, मेरी फट रही है तो सच में, कुलूबिली ये ले आए ना भाई, मेरी फट रही है तो सच में। मैं वो है, फटनी तो चाहिए, इस फटनी ये चाहिए। नंबर्स हैं काफी जो मतलब आई थिंक अंडररेटेड रहे। जैसे एक 17 नंबर बहुत अंडररेटेड रहा है। 8 8 काफी एक ज्यादा, ये नंबर 8 भी बहुत ग्रेट्स ने पहने। जैसे जेरार्ड, स्कोल्स, जेरार्ड और एट, लैम्पार्ड, लैम्पार्ड, इनिएस्टा इनिएस्टा इनिएस्टा, मतलब ठीक है इनिएस्टा ना, चाबी का मस्त था। 6 और 8 स्पेन में उल्टा हम्म, पहनते थे और बारसा में उल्टा पहनते थे। बारसा में उल्टा बारसा में पहनते थे, चाबी हाँ, 6 पहनता था, इनिएस्टा 8 पहनता था। स्पेन में इनिएस्टा 6 क्रूज, पहनता था, चाबी क्रूज 8 का भी तो पहनता 8 है ना, क्रूज था। का भी तो 8 है ना, क्रूज का भी 8 है। तो मॉडरिच 10 है नंबर भाई, अरे हम भूल कैसे गए, मॉडरिच भी तो 10 है, मॉडरिच मॉडरिच का भी 10 नंबर है 10 है। भाई, कम अब ऑन केडी भाई, भी वो तो देखो कम, तुम। आई थिंक वो तो डिबेट ही नहीं रहती, केडीबी नंबर 17। केडी भी नंबर 17 17। भाई, 70। पेड्रो भी नंबर 17 था, पेड्रो नंबर पेड्रो 17 था, था। कोवाचिच आई ने थिंक वन ऑफ नंबर द मोस्ट 17 पहना है। अंडररेटेड प्लेयर, वन ऑफ द हाँ मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर पेड्रो, आई थिंक हाँ उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिलती। इवन बारसा के ट्रेबल सीजन में भी पेड्रो वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम्म, मेसी का काफी काम पेड्रो ने बहुत टाइम आसान भी किया, हम्म, बिकॉज ऑफ हिज डर्टी वर्क एंड ऑल। एंड नंबर 17 भाई रोनाल्डो ने भी पहना था पोर्चुगल के लिए, जब लुइस फीगो वाज वेयरिंग नंबर 7। तो हम्म, वो यूरोस 2004 वाला जो अभी हम बात कर रहे थे, उसमें हम्म। 17 ही था रोनाल्डो का वेन इनिशियली। रूनी ने नंबर 8 पहना था। हाँ, शुरू में नंबर 8 पहना था ना उसने, जॉर्ज नंबर बेस्ट, 8 राउल गार्सिया, काका ने 8 पहना था। काका ने 8 पहना, काका, टोनी अरे क्रूज। भाई काका तो यार, काका
मैड्रिड फैंस कभी काका का वो प्राइम एंजॉय नहीं कर पाए, क्योंकि जब वो मैड्रिड आया तो ही बिकेम वेरी इंजरी प्रोन। वरना भाई एसी मिलान वाला काका, भाई उसने कुत्ता बना दिया था यूनाइटेड को, सच बता रहा हूँ मैं। यूसीएल का मैच था, हम 3-2 जीते थे ओल्ड ट्रैफर्ड पे, और अब वहां गए उसने हमें पेल दिया 3-0 से। भाई उसने सुअर बना दिया था कसम से ग्रेटेस्ट यूनाइटेड एवर की सोलो डिफेंस को। परफॉर्मेंस किससे बोला था? भाई सर एलेक्स ने बोला था। सर एलेक्स किसी ने एक बोला था, बहुत फेमस सर एलेक्स सर ने बोला एलेक्स था ने द बोला था ग्रेटेस्ट भाई। एवर सोलो परफॉर्मेंस इन अ यूसीएल मैच काका। भाई खतरनाक पार्क खतरनाक जी-सुंग कितना परफॉर्मेंस। पहनते थे? पाक जीसुंग का आई थिंक 17 था, 1 और कुछ और था 13 नंबर था शायद पाक जीसुंग का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 13 नंबर था, हाँ 13 नंबर था, 13 नंबर 13 नंबर था ना, हाँ 13 नंबर था। 13 नंबर, 7 वो मुझे क्वींस पार्क रेंजर्स के लिए, 33 पीएसवी के वो लिए। मुझे धुंधली धुंधली सी याद आ रही थी उसमें 13 नंबर को। आर्सेनल के अगेंस्ट जब 8 मारे थे ना, तब पाक जीसुंग ने गोल मारा था, तो मुझे बैक की वो उसकी वो याद है, पीछे वाली हाईलाइट। लेकिन आई थिंक हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ, फुटबॉल में जर्सी नंबर्स ने भी काफी प्लेयर्स को फेम दी है। तो जब सोन भी बहुत 7 सारे, पहनता है भाई। हाँ सॉन 7 पहनता है भाई, गेट सॉन इन 7 पहनता गेट है। इन गेट भाई, नंबर 7 इज द मोस्ट आइकॉनिक, कम ऑन सॉन नंबर फॉर द सेक ऑफ सॉन। भाई रमीरेज ने पहना था नंबर 7। अरे चेल्सी में भाई, अरे वो चिप किया था ना उसने, चिप किया था ना हाँ, वेल्डेस को। और वो वाला कांटे गेम पहनता है भाई। भाई, अभी हमारा नंबर 7 गोटेड है भाई। आई थिंक एशियन ने भी 7 पहना था बाबा, इफ आई एम नॉट 5 रॉन्ग। 5 5 एशियन 5, 5। अच्छा हाँ एशियन ने। मैकेलेली का कौन सा था, 5 नंबर था मैकेलेली का? मैकालेले भी 5 नहीं, मैकालेले 4 था। 4 था, अच्छा मैकेलेली 4 फुट था। 4 पे ना डेविड लुइस ने, लॉल। तो मतलब हम ये कहते हैं कि नंबर 10 इज द मोस्ट आइकॉनिक हाँ अकॉर्डिंग मेरे टू क्या यू। हिसाब कहते हैं? मतलब दैट इज अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट। दैट इज हाँ अ फैक्ट, दैट इज अ फैक्ट एक्चुअली। हाँ, मतलब दैट इज अ फैक्ट। मोस्ट आइकॉनिक नंबर इन टर्म्स ऑफ कितने प्लेयर्स ने पहना है नंबर 10, है ना? फॉर मी, भाई फॉर दैट मी इज आई थिंक, द मोस्ट आइकॉनिक नंबर। हाँ तो भोसड़ी। से इट, नो, ये कंडीशन नहीं चाहिए इन इन टर्म्स ऑफ ऐसे ऐसे लॉल ऑफर नहीं। फॉर मी दैट इज दी, फॉर मी फॉर मी फॉर मी वो फॉर क्या मी होता है? अच्छा फॉर अच्छा, मी फॉर मी आई थिंक नंबर 7, क्योंकि बीइंग अ यूनाइटेड फैन तो मैं अपने क्लब की वो भी तो देखूंगा ना, बनता है, लेगेसी बिल्कुल जो बनता क्या है, है। बिल्कुल बनता है, तो बिल्कुल नंबर बिल्कुल 7 की सेल्फ मेरे लिए हाइप सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, मेरे लिए नंबर होनी 7 की चाहिए। हाइप ज्यादा है नंबर 10 से। लेकिन हाँ, अगर मैं वर्ल्ड वाइड बात करूं तो आई थिंक साउथ अमेरिकन कल्चर में भी नंबर 10 इज दी मोस्ट आइकॉनिक। इटालियन कल्चर में भी नंबर 10 इज दी मोस्ट आइकॉनिक। स्पेनिश कल्चर में तो यस, नंबर 10 की ज्यादा हाइप रहती है। तो ओवरऑल, मैंने पता एक जगह पढ़ा था कि एक टीम है, मैं टीम का नाम भूल गया, मुझे सर्च करना पड़ेगा फिर से। उन्होंने नंबर्स उनकी लीग में, जैसे यूरोपियन लीग के अंदर शायद से अलाउड नहीं होता टॉप यूरोपियन लीग में जर्सी नंबर एलिमिनेट करना, लेकिन हाँ उस टीम ने नंबर 7 और 10 एलिमिनेट कर रखे अपने उसमें से, क्यों? क्योंकि ये नंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ईगो काफी होती है। ओ मेरे को ओके। पढ़ा था अच्छे से कुछ याद है क्लब्स मुझे। रिटायर भी कर देते हैं नंबर, जैसे अरे आई जूड थिंक। बेलिंगम की जर्सी रिटायर कर दी भाई बर्मिंघम ने मैच। हाँ हाँ, और ये वैसे प्रीमियर लीग में या मतलब एक दो लीग ने रूल बना दिया है कि अब आप रिटायर नहीं कर सकते, जैसे हावियर जनेटी की जर्सी रिटायर कर दी है। क्या इंटर बोलते ने हैं, इंटर इंटर ने ने। सैंतोस की जर्सी रिटायर कर दी थी, ये पेले की जर्सी सैंतोस ने पेले रिटायर कर भाई, दी। मैं खूब जो हम्म। सैंतोस की जर्सी पेले कैसे रिटायर कर सकता है? मतलब सैंतोस में कोई पहले नंबर कहता 10 मैं नहीं जा रहा हूँ, पहनता जर्सी नहीं पहनोगे। है। हाँ, और हाँ, ये अब तो नहीं, अब तो नहीं ये है, अब नहीं होता अलाउड। मेसी अब के नहीं बाद जब अलाउड इतना है। शोहल्ला उल्ला मचाता तो कहते नहीं भाई, पॉसिबल ही नहीं है, ला लीगा का रूल अब वो ही नहीं करता, हम्म तुम्हें रजिस्टर करने ही पड़ेंगे 21 तक तो प्लेयर। तो अब तो है हम्म। ही ऐसा, लेकिन वो कुछ वो शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग अच्छा, वो कोई, ये कंपलसरी है क्या कि 21 नंबर तक रजिस्टर करनी ही पड़ेंगे? हाँ हाँ ये हाँ, शायद ला यस लीगा में है एग्जैक्टली। ना रूल, ये शायद ला हाँ लीगा ला में रूल लीगा है का ना, रूल है, यस मतलब यस जैसे यस। प्रीमियर लीग में मैं नहीं है। जैसे मैं मान ली 21 में बंदा हूँ, लेकिन मुझे जर्सी नंबर चाहिए 25, तो मेरे को नहीं नहीं 21 नहीं ले नहीं, ही 21 सकते, मिलेगा। पहनना नहीं पड़ेगा, ले सकते, पहनना नहीं ले पड़ेगा, सकते, नहीं ले सकते। ओ तभी तो फ्रैंकी 21 पहनना डियोंग पड़ेगा। आखिरी प्लेयर रहता है वो जिसका जर्सी नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर बार्सिलोना में शायद 21 है ना उसका, 21 नंबर ही है ना उसका। हाँ तो वही वाला रूल है। मैंने पढ़ा था ये ला लीगा के रूल के बारे में, कि ला लीगा आउटसाइड टॉप 21 जो मतलब जर्सी नंबर होते हैं ना, एक शुरू के 21, उनके बाहर अलाउ नहीं करती जर्सी नंबर पिक करना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, एक बार ही तुम्हारे 21 पूरे हो जाए उसके बाद यू कैन पिक एनीवन, बट हाँ तो पहले 21 तक मैंडेटरी है। इनिशियल 21 तक रजिस्ट्रेशन में मैंडेटरी 21 है, नंबर। हाँ 21 मैंडेटरी है। उसके बाद अगर किसी को इसके बाद चाहिए तो वो उसे 21 के बाद रजिस्ट्रेशन करो एंड फिर उसके बाद वाले लो।
पहले ऐसा कोई 21 शोध रजिस्टर नहीं है करो, कि उसके बाद वो करो। पहले 21 रजिस्टर होंगे ही होंगे। तभी तो हमें And था कि we भाई 10 नंबर किसको देंगे, and we देना ignored पड़ेगा। goalkeepers with jersey number 1 in this video, just like Rafinha ignored Chelsea. नहीं, we have to discuss ग्रेट। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से ग्रेटेस्ट मतलब ग्रेटेस्ट तो नहीं बोलूंगा, टॉप 3 नंबर 1 अगर तुम्हें पिक करने हो अपने, टॉप 3 नंबर 1। Like Iker Casillas, मतलब पीटर चेक, मैनुअल नॉयर, Iker मैनुअल Casillas, पीटर चेक, मैनुअल Iker Casillas, Buffon. टॉप टॉप 5 कर देते, टॉप 5 कर देते भाई, नहीं थोड़ा सा। तीन ही बताने, तीन ही बताने, तीन ही बताने, तीन ही बताने, तीन ही बताने। मैं मैनुअल नॉयर, केपा अरिज़ाबलागा। मैं बोलूँ अब तू बता I'll say मुकेश जब। I'll say Casillas, Manuel Neuer, and then I'll say Buffon. अरे यार बहुत टफ है भाई यार। भाई मुझे आई Casillas थिंक बहुत पसंद था, आई थिंक अंदर यस अंदर पागल था मैं Casillas के पीछे। आई थिंक यस कैसियास को मैं नंबर 1 पे ही रखूंगा। सेकंड वुड बी बुफॉन बिकॉज ऑफ हिज करियर, जितना उसने कंट्रीब्यूट किया। द थर्ड वन वुड बी, इट्स अ टफ कॉल, पता है, बिटवीन 3 गोलकीपर्स, पीटर श्माइकल, पीटर चेक और नॉयर। इन तीन में से कोई एक पिक करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि पता है पीटर चेक के साथ गलत क्या हुआ? वो चूतिया देश में पैदा हो गया, जो कुछ जीत नहीं पाया हाँ, इंटरनेशनल लेवल पे। सेम कैन बी सेड अबाउट पीटर श्माइकल बाबा। अबे पीटर श्माइकल 92 को, का यूरो जीती तो अरे थी बट डेनमार्क। अरे वो एक ऐसी कंट्री थी ना जो लगातार चैलेंज कर रही हो उसके लिए। अरे पर फिर भी एक एक टाइटल तो था ना उससे, बट हाँ, बहुत हाई। मैं आई थिंक बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड कप और ट्रेबल्स जो जीते हैं नॉयर ने, आई गिव इट टू नॉयर। मतलब ही वाज द फर्स्ट गोलकीपर ऑफ दिस मॉडर्न एरा जिसने वो स्वीपर कीपर वाली जो गोलकीपिंग थी वो अलग लेवल पे वो ले जाके वो कर दी। भाई I'll guys मेरे पास एक है अनपॉपुलर ओपिनियन है, बट I'll save that for अनपॉपुलर ओपिनियन की वीडियो पार्ट 2। यस, बट वो काफी बड़ी ओपिनियन है, we'll discuss it some other time। हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, हम तुम्हें नहीं For sure, बताएंगे लेकिन हम तुम्हें नहीं बताएंगे। हम तुम्हें For नहीं sure, बताएंगे। yes, चलो, आई थिंक दैट इज इट। काफी मजा अच्छा, आ गया। एक अच्छा डिस्कशन था, और बहुत यार Hmm. जर्सी नंबर के अलावा भी हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया भाई। आई थिंक We went for सुनने वालों jersey को भी number to Ballon d'Or to criticizing to this that. एग्स- Very nice discussion. Very nice discussion. Guys, like, एग्जैक्टली subscribe. एग्जैक्टली। Come on, boys. Before you subscribe to 1MUFC, Drog Baba, Mark Rooney or Divyansh, go and subscribe to Char Lapate channel, because a new video is coming up for you guys in a week time, Muktesh, if I'm not wrong. Probably. Yeah. Probably in a week आज time. का दिन है। एंड हमारा एक चैलेंज है आप लोगों के लिए, बेसिकली टारगेट है आप लोगों के लिए, कि उस वीडियो के आने से पहले उस चैनल पे अगर 8000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो आई थिंक दैट वुड बी ब्रिलियंट। तो इफ यू आर न्यू टू एनी ऑफ आवर्स चैनल, चाहे वो मुक्तेश का चैनल हो मार्करोनी, चाहे वो बाबा का चैनल हो ड्रॉग बाबा, 1MUFC हो, या दिव्यांश का चैनल हो दिव्यांश, तो जाओ सब्सक्राइब करो। एंड बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, दैट्स इट आई गेस। एंड दिव्यांश, वी हेट यू भाई, वी हेट यू। Shoo. Finish shot.